Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव 2024 का वो घड़ी जिसका आप इंतजार बेसब्री से कर रहे थे कि यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी या फिर एनडीए की। हालांकि अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं 228 के करीब में आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन एनडीए वहीं बहुमत से ज्यादा के आंकड़े को पार कर चुकी है। लेकिन यहां दो समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहला ये कि सोशल मीडिया से लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब तक कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। इसको आपको समझाते हैं इस वीडियो में कि कैसे इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। दो ऑप्शन है कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ दो पार्टी आ जाए जो कि इंडिया को छोड़कर गई थी, वो बिहार से नीतीश कुमार जो पहले इंडिया में थे और अब इंडिया को छोड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा एनडीए के साथ। अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं इंडिया के साथ तो सीट में इजाफा होगा, और इसके अलावा टीडीपी है वो भी अगर आ जाए तो फिर दोनों के सीटों में इजाफा होगा और बहुमत के आंकड़े को इंडिया गठबंधन छू सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा 4 जून के बाद कुछ नया करेंगे और आप थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते रहिए। उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो फिर नया समीकरण क्या कुछ बनेगा। टीडीपी अगर आ जाती है छोड़कर एनडीए को तो क्या कुछ समीकरण बनेगा। आपको डेटा के जरिए बताते हैं कि इंडिया और एनडीए के बीच में सीटों का उठापटक उछाल कैसे आ सकता है नीतीश कुमार के आने से। अगर नीतीश कुमार एनडीए से आते हैं तो यह भी बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के आने और ना आने पर केसी त्यागी ने अपना बयान जारी किया है। वहीं पर पहले इस पूरी सीट को समझ लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो कहा था कि चाचा 4 जून के बाद आ जाएंगे, तो क्या कुछ होगा, ऐसा कोई समीकरण बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो कितने सीटों का मार्जिन होगा। अब बिहार से अगर सीटें आ जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से एनडीए के तरफ से जो नीतीश कुमार लड़े हैं जेडीयू के पार्टी को कितना आया है। नीतीश कुमार के पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें आई हैं। कितनी आई है आपको डैशबोर्ड के जरिए पूरे विस्तार से समझाते हैं। अब आपको डेटा के जरिए बताते हैं कि किस तरह से एनडीए से अगर दो पार्टी इंडिया के साथ आ जाए, जो कि पहले से थी इंडिया के साथ एक पार्टी, तो फिर इंडिया सरकार बना सकती है। आप स्क्रीन पर देखिए कि अभी तक के डेटा जो सामने आए हैं उसमें 294 सीटों पर रुझान एनडीए के साथ है, यानी बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर चुका है 272 से। बहुमत के लिए 50% चाहिए होता है, मतलब 543 लोकसभा सीटों में से अगर 272 सीटें आती हैं तो फिर कोई भी गठबंधन की सरकार वो सरकार बना सकती है। एनडीए को अभी 294 दिख रहा है और इंडिया को 232 सीटें दिख रही है। 232 के लिए जरूरी हो जाता है कि कम से कम 40 से ज्यादा सीटों 40 से 50 सीटें चाहिए इंडिया गठबंधन को। अदर के खाते में 17 सीटें हैं। अगर देखिए इसमें से जो पार्टी है एनडीए के साथ है उस पार्टी को देखिए कि किसको कितनी सीटें आ रही है। बीजेपी के पास सिर्फ 243 सीटें हैं, मतलब बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अकेले अपने दम पर नहीं छू पाई है। टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और जेडीयू के पास 14 सीटें हैं बिहार में, जो कि अभी सीट में काउंटिंग हो रही है और बढ़ भी रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 में से देखिए बीजेपी को कम आए हैं, जेडीयू को ज्यादा सीटें आए हैं और 14 सीट अभी तक जो दिख रहा है वो 14 सीटों पर जेडीयू है और टीडीपी 16 सीटों पर। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 14 दूना 28 और फिर वो 2 30 सीट तो यहां से सीधे आ सकती है। टीडीपी के साथ अच्छे संबंध बीजेपी के नहीं माने जा रहे हैं, हालांकि अगर साथ है तो फिर कुछ शर्तों के साथ है, लेकिन अच्छे संबंध नहीं है। जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू में नीतीश कुमार पहले इंडिया में थे और फिर अब एनडीए में आ गए चुनाव से पहले। तो इस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए से जेडीयू के नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं इंडिया में, जैसा कि तेजस्वी यादव कहते थे, तो फिर बहुमत का आंकड़ा हो सकता है। अब इसके पास देख लीजिए, अगर जेडीयू से चले गए नीतीश कुमार, जेडीयू लेकर चले गए तो 14 सीटें ये हो जाएंगी और टीडीपी के 16 सीटें हो जाएगी, मतलब 30 सीट तो ये सीधे सीधे ऐसे मिल रहा है इनको। और इधर 32 अभी देखिए, अभी आपके सामने 232 सीटें इधर इंडिया के खाते में दिख रही हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
लेकिन अगर 30 से 50 सीटों की जरूरत है, 30 सीट तो ऐसे ही जा रहे हैं टीडीपी और जेडीयू को लेकर, इसमें अगर बढ़ोतरी होती है और उसके बाद देखिए यहां पर टीएमसी है, डीएमके है और उद्धव ठाकरे की अभी पार्टी है, अगर इसमें से दो सीटों में भी बढ़ोतरी होती है तो फिर इंडिया गठबंधन उस आंकड़े को छू सकती है बहुमत का, जिसको लेकर दावा कर सकती है कि हाँ हम सरकार बना सकते हैं। ये बात और है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है, किसी त्यागी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इससे ठीक उलट कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून का इंतजार कीजिए और चाचा फिर से कुछ अलग करेंगे और हमारे साथ आ सकते हैं। इस हिसाब से इस बहुमत का आंकड़े को देखिए तो थोड़ा बहुत 49-50 का आंकड़ा आपको दिख जाएगा और इसी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन है वहां पर पूछा जा रहा है कि इंडिया को बहुमत के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या नीतीश कुमार अगर पलटी मार देते हैं तो क्या सरकार बन सकती है। तो देखिए आपको मैंने डेटा के जरिए आपको ये चीजें बता दी हैं, लेकिन जब फाइनल आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएंगे यहाँ पर कि 232 से कितने सीट बढ़ती है इंडिया गठबंधन को, 294 से कितने सीटें नीचे आती हैं एनडीए, उस हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं एनडीए को छोड़कर तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है, संभावना दिख रही है, क्योंकि सहयोगी पार्टी में टीडीपी और जेडीयू के पास ही सबसे ज्यादा सीटें हैं बीजेपी के पास, और बीजेपी से जैसे ही ये जाएगी तो आप देख लीजिए कि ये जो 294 का आंकड़ा है बीजेपी का, वो बहुमत से सीधे नीचे हो जाएगा। 30 सीट घटा दीजिए तो सीधे 70 से नीचे के आंकड़े में हो जाएंगे, मतलब बहुमत एनडीए के पास भी नहीं होगा और यहीं से एक नया खेल हो सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर नए नए आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इस तरह से कुछ नया होगा। जनता के लोकतंत्र में सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। ये जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट है। सर, नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। सर, ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बनाने की बात आती है इंडिया अलायंस की तो जेडीयू जो है अपना रुख बदल सकता है। सर, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है तो ऐसा हो सकता है कि जेडीयू अपना रुख बदल ले। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सर, इस तरह की बारी है कि जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। सर, जो सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की उसको लेकर आपने तारीफ भी जाहिर करी है कि मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं। हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त है। तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से आपको डेटा का समीकरण आपको मैंने बताया है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो ये समीकरण बन सकता है। नीतीश कुमार और टीडीपी के आने से ऐसा समीकरण बनेगा। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से केसी त्यागी का बयान भी आ चुका है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और उनके साथ ही सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए नीतीश कुमार कब इधर से उधर हो जाएं ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अक्सर देखा गया है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़ने के वक्त में तेजस्वी यादव के साथ आ गए, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो फिर से वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन अभी तो फिलहाल ये तो तय है कि वो इधर से उधर नहीं हो रहे हैं।